दोस्तों, शिक्षा विभाग जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र के निर्माण के और छात्रों के एक बेहतर भविष्य की, क्या शिक्षा विभाग वास्तव में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है पूरी तरह से? ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा होता है, क्योंकि आज हम आपके सामने जो मामला लेकर आ रहे हैं वो कहीं न कहीं ये चीज दर्शाता है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा हमारा आज का होगा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और कितना इसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। मामला दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़ने के बावजूद इतने बड़े मामले में अभी तक किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई न हो पाना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचारियों की जड़ें अपने आप में कितनी गहरी और कितनी मजबूत हो चुकी हैं। मामला आपको बता दें दोस्तों कि चोलापुर के बेलापुर में एक केदारनाथ संस्कृत महाविद्यालय पड़ता है, और इसी महाविद्यालय में फर्जी नियुक्ति, भारी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप निकल कर आया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चोलापुर के बेला में केदारनाथ संस्कृत महाविद्यालय में एक भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल कर आया है। महाविद्यालय के पूर्व प्रबंधक ने भारी आरोप लगाया है, और प्रबंधक का कहना है कि उन्होंने इस मामले में एडीएम, डीएम और तमाम उच्च अधिकारी, यहां तक कि डीआईओएस से भी मुलाकात की, संस्कृत विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन जब बात आती है जांच की या किसी तरह की कार्रवाई की तो मामला सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से शून्य निकल कर आता है। सच्चिदानंद पांडे जो कि क्षेत्र के ही निवासी हैं, उन्होंने ये मामले को उजागर किया है और भारी आरोप लगाया है। बकौल सच्चिदानंद पांडे ने बताया है कि महाविद्यालय में तैनात सरिता पांडे और अच्युतानंद पांडे के खिलाफ फर्जी नियुक्ति का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि अच्युतानंद पांडे के पिता और माता दोनों सरकारी नौकरी में थे। पिता के निधन के बाद अच्युतानंद की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे पर की जाती है, जो कि शासनादेश की एक भारी अवहेलना बताया जा रहा है। ऐसे में सरिता पांडे जब से तैनात हैं, उनका कोई भी लेखा जोखा संस्कृत महाविद्यालय, डीआईओएस कार्यालय या फिर केदारनाथ महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। कई बार सरिता पांडे से ये दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन दस्तावेज को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। सवाल उठता है कि आखिर में क्यों अभी तक सरिता पांडे के किसी भी दस्तावेज को उपलब्ध नहीं कराया गया है, और शक यहीं से शुरू होता है। अच्युतानंद पांडे पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने केदारनाथ महाविद्यालय में नियुक्ति के दौरान, जो कि 2010 से 2018 तक की बताई जाती है, का एक अनुभव प्रमाण पत्र भी यहां पर लगाया गया है, जो कि पूरी तरह से फर्जी दस्तावेज बताया जाता है। बताया जाता है कि अच्युतानंद पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 2010 से 2018 तक एक दूसरी जगह, एक निजी कंपनी में, जो कि एक चीनी मिल बताई जाती है, वहां पर इन्होंने अपने कार्य को दर्शाया है, और वहां से सबूत के तौर पर इनके अकाउंट में बराबर लगातार सैलरी भी आती रहती है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर में जब वो एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे और उनके खाते में सैलरी भी आ रही थी, तो फिर वही व्यक्ति जो है किस तरह से एक ही समय पर, यानी एक निजी कंपनी में जहां पर वो वेतन ले रहे थे वहां पर, और दूसरे महाविद्यालय में काम कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, जो कि एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बकौल सच्चिदानंद पांडे ने बताया है कि उन्होंने इस प्रकरण की तमाम फाइलें, पीछे आप बड़े स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे सभी चीजों को, तमाम चीजों को संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि इसी से संबद्ध है वहां पर पहुंचाया। वाराणसी के जिला अधिकारी तक इस मामले को पहुंचाया गया। तमाम जो है मीडिया संसाधनों से इस चीज को बताया गया, और सबसे आखिरी में वाराणसी के डीआईओएस ऑफिस तक इस मामले को पहुंचाया जाता है। लेकिन जो चीजें चौंकाती हैं और जो चीजें सामने निकल कर आती हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप में सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आखिर में तमाम इतने जगहों पर इस चीज को पहुंचाने के बाद, यानी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के जिला अधिकारी तक पहुंचने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई न हो पाना, ये दर्शाता है कि आखिर में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें
कितनी मजबूत हो चली हैं। आपको हम ये भी बताते चले कि वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पास जब ये मामला पहुंचता है तो उन्होंने फाइल को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी के DIOS ऑफिस इस मामले को भेज दिया है और उन्होंने आदेशित भी किया कि DIOS ऑफिस इस मामले में एक उचित और बड़ी कार्रवाई करे। लेकिन अगर हम DIOS ऑफिस के चीज़ों को खंगालना शुरू करते हैं और हमने वहां के अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की तो जो भी संबंधित अधिकारी है इस मामले में किसी भी तरह की बात करने से बचते हैं या तो फिर वो गोल गोल जवाब दे देते हैं। सवाल उठता है कि आखिर में इतनी बड़ी अनियमितता जिसके तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, क्या ऐसी वजह है कि DIOS ऑफिस से इस मामले पर किसी तरह की कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आरोप ये भी निकल कर आ रहे हैं कि इस मामले में भारी वित्तीय अनियमितता और भारी भ्रष्टाचार भी किया गया है। आरोप ये भी निकल कर आ रहे हैं कि महाविद्यालय के बैंक खातों से फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारी भरकी रकम की निकासी भी की गई है, जो कि दर्शाता है कि तमाम तरह के वहां पर वित्तीय अनियमितता और नियुक्तियों का भ्रष्टाचार और बोलबाला चल रहा है। लेकिन जो चीजें सबसे बड़ी निकलकर सामने आती हैं कि वाराणसी के जिला अधिकारी के आदेश के बावजूद अभी तक DIOS ऑफिस से इस प्रकरण पर किसी भी तरह की कार्रवाई न हो पाना अपने आप में एक सवालिया और एक बड़ा निशान खड़ा करती है। हम देश की बात की तरफ से मांग करते हैं कि इस प्रकरण की एक निष्पक्ष, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर में इस विद्यालय में कितने जो है वित्तीय अनियमितता की गई है और कितने भ्रष्टाचार किए गए हैं और कौन कौन लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पे अभी भी यहाँ पर नियुक्त बताए गए हैं। दोस्तों, अगर विश्वविद्यालय में इस तरह के भ्रष्टाचार होते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों के भविष्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षा, विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन वहां पर भी इस तरह का भ्रष्टाचार और अपने आप में तमाम दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद भी इस तरह का भ्रष्टाचार कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि हमारी जो सिस्टम है वो कितना भ्रष्ट हो चुका है, कितना करप्ट हो चुका है कि दस्तावेज और सबूत होने के बावजूद भी अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सवालों के घेरे में अब खड़े होते हैं DIOS वाराणसी के, क्योंकि उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद करा दिए गए हैं, लेकिन DIOS ऑफिस से अधिकारी महोदय इस पर किसी तरह की कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम देश की बात की तरफ से एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और ये भी मांग करते हैं कि DIOS ऑफिस में भी एक जांच की जानी चाहिए कि आखिर में वो कौन सी वजह है, वो कौन सा दबाव काम कर रहा है जिसने अभी तक इस मामले में किसी तरह की जांच होने में रोक लगा रखी है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर में शिक्षा विभाग में जो ये भ्रष्टाचार है उसके लिए सरकार, शासन क्या कर रहा है? क्या ऐसे ही भ्रष्टाचारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करते रहेंगे और तमाम तरह से वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देते रहेंगे? सवाल अपने आप में काफी बड़ा है और काफी महत्वपूर्ण खड़ा होता है। देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद DIOS ऑफिस से किसी तरह की कार्रवाई होती है या नहीं। हम इस प्रकरण पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आने वाले दिनों में आप सभी लोगों के लिए इस मामले की एक अपडेट DIOS ऑफिस से जरूर लेकर आने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो कौन सी वजह है, वो कौन सा दबाव काम कर रहा है जिससे वाराणसी का DIOS ऑफिस इस विश्वविद्यालय पर, इस महाविद्यालय पर कार्रवाई करने से और अच्युतानंद पांडे और सरिता पांडे पर कार्रवाई करने से कदम पीछे खींच रहा है। उम्मीद करते हैं कि वाराणसी से भ्रष्टाचार, शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना जरूरी होता है। मिलते हैं इसी प्रकरण के किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।